आज मैं आपको फोल्डर लगाने का सही तरीका बताऊंगा और फोल्डर लगाकर भी दिखाऊंगा, क्योंकि अगर फोल्डर को सही तरीके से ना लगाया जाए तो फोल्डर लगाने के बाद फोल्डर में लाइनिंग आ जाती है, फोल्डर का लेंस ब्रेक हो जाता है, या फिर फोल्डर ब्लैंक हो जाता है, या फिर फोल्डर की टच ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देती है। तो वही मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा। और दोस्तों अभी सुबह के 5 बजे हैं और 5 बजे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरे दिन भर टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का। और आज मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैं पर्सनली खुद फोल्डर कैसे लगाता हूँ, जिससे कि मेरा एक भी फोल्डर का नुकसान नहीं होता और फोल्डर बहुत अच्छे से काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल माई इजी नॉलेज। और दोस्तों अपनी 2 मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है और मैं 7-8 साल से मोबाइल रिपेयरिंग ही कर रहा हूँ। और मैंने मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ इसी अपने यूट्यूब चैनल माई इजी नॉलेज पर डाली हुई हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को भी देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। अब देखो, फोल्डर लगाने से पहले जो सबसे पहली चीज़ आपको चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि आप जिस फोन में फोल्डर लगा रहे हो उस फोन की हड्डी यानी कि क्रोम यानी कि फ्रेम ये बेंड नहीं होना चाहिए। अगर ये बेंड रहेगा तो फिर फोल्डर लगाने के बाद वो बहुत जल्दी उखड़ जाएगा, या फिर फोल्डर लगाते टाइम उसका लेंस ब्रेक हो जाएगा, या फिर आपने फोल्डर लगा के कस्टमर को दे तो दिया, उसका वो जेब में रखने में ही वो फोल्डर बड़ी जल्दी टूट जाएगा। तो फोल्डर का बेंड चेक करने का क्या तरीका है कि आपको किसी भी फ्लैट जगह पे ऐसे रखना है फोन को, तो साइडों से जब आप देखोगे ना नीचे से तो आपको बेंड नजर आ जाएगा, मुड़ा हुआ नजर आ जाएगा। देखो जैसे हम इस कोने को प्रेस करेंगे ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ से उठ रहा है। देखो अगर ये फ्लैट रहेगा तो ये कभी नहीं उठेगा। तो ये पता करने का तरीका है कि फोन में बेंड तो नहीं। सीधी सी बात है, अगर फोन में बेंड होगा तो ऐसे वो एक तरफ से दबाने पे और एक साइड से वो उठ जाएगा, उसमें गैप आ जाएगा। और आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई भी दे जाएगा। देखो इसमें ना यहाँ से इस टाइप से बेंड हुआ पड़ा, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, तो अगर हम इसमें फोल्डर लगा भी देते हैं, चिपका भी देते हैं, तो पहली बात तो यहाँ से फोल्डर उखड़ा हुआ रहेगा, यहाँ से अच्छे से सेट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपको फ्रेम चेंज कर देना है। अगर फ्रेम ठीक है, बेंड नहीं है, क्रोम ठीक है, बेंड नहीं है, तो फिर आपको फ्रेम चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर हम उससे आगे की प्रोसेस करेंगे। अब देखो हमारा यहाँ पे ये फ्रेम है, ये मतलब क्रोम है जो कि एकदम फ्रेश है, न्यू है, जो बेंड नहीं है बिल्कुल भी। तो हम जब इस पे एक साइड से एक कोने को प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से बिल्कुल भी नहीं उठ रहा, कितना भी दबा लो ये बिल्कुल भी नहीं उठ रहा, क्योंकि जिस साइड से बेंड होगा उसी साइड से वो उठना शुरू हो जाएगा। कि चारों कोनों को हम दबा दबा के ऐसे चेक करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि क्रोम में बेंड है या नहीं है। ठीक है, ये हमारा मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया था कि ये क्रोम ठीक है, और जो क्रोम ठीक नहीं है उसमें बेंड है तो वो ऐसे उठ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो वो ऐसे उठने लग जाएगा। दूसरी चीज़, आपको फोल्डर लगाने से पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हम इधर से जो हमने फोल्डर निकाला है पुराना वाला, उसको निकालने के बाद यहाँ पर एक ग्लू लगी हुई होती है, जो पहले से ऑलरेडी फोल्डर चिपका हुआ था उसकी ग्लू है, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी। ये जो ग्लू है इसको हमें अच्छे से साफ करना है। इसे साफ करने के लिए आप ये इस टाइप से जो सर्जिकल ब्लेड आता है इससे भी आप इसे साफ कर सकते हो, और इस टाइप से ये ग्लू रिमूवर आता है, इसको भी चला के आप इससे आराम से साफ कर सकते हो। देखो इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे आप आराम से साफ कर सकते हो। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप इससे साफ कर रहे हो ग्लू रिमूवर से या फिर सर्जिकल ब्लेड से। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये अच्छे से साफ करना है, मतलब कि ग्लू थोड़ी सी भी नहीं रहनी चाहिए। अगर कहीं भी ग्लू रह जाएगी तो फोल्डर जब हम चिपकाएंगे तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे लगेगा, जो कि जेब में रखने के बाद या फिर कहीं हल्का सा भी बेंड होगा, हल्का सा भी, तो वो टूट जाएगा। और दूसरी चीज़, उसकी पेस्टिंग जल्दी छूट जाएगी, क्योंकि अगर कहीं भी ग्लू एक्स्ट्रा लगी हुई है, मतलब कि हमने नहीं लगाई, जो पहली ग्लू लगी हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है ध्यान रखने की कि हमें इस क्रोम को बहुत अच्छे से क्लीन कर देना है। इस टाइप से देखो, बिल्कुल जैसे नया क्रोम है ना, बिल्कुल इस टाइप से इस क्रोम को साफ कर देना बिल्कुल। अब देखो क्रोम साफ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फोल्डर लेंगे। ये हमने फोल्डर ले लिया, ये C35 फोन है रियलमी का, ये नार्जो 50 प्राइम पे भी यही फोल्डर लग जाता है। वैसे तो मैंने इस चीज़ में लिस्ट डाली हुई है कि कौन कौन से फोल्डर कौन कौन से मॉडल में लग जाते हैं। तो ठीक है, ये हमारा फोल्डर हो गया। अब हमको ये चिपकाना नहीं है अभी, मतलब पेस्ट नहीं करना ग्लू लगा के, हम खाली इसको फोल्डर को इस तरीके से लगाएंगे। ये हमने फोल्डर लगा दिया इस तरीके से, बस रखा है, इस पर चिपकाया नहीं है। ठीक है, और पीछे से हम बैटरी, इसका पत्ता लगा के बैटरी लगा दी। ठीक है, बैटरी का कनेक्टर लगा दिया। और अब क्या करेंगे, हम एक रबड़ लगा देंगे, रबड़ बैंड होते हैं ना, एक रबड़ लगा देंगे इस पर, इस तरीके से एक रबड़ लगा दी हमने। ये हमारा फोल्डर अभी चिपकाया नहीं है, लेकिन अभी लग चुका है वैसे बिना चिपकाए। तो हमें क्या करना है, फ़ोन को ऑन करना है। अब ये देखो हमारा फ़ोन ऑन हो गया। ऑन होने के बाद या तो हमें पिन पैटर्न पासवर्ड पता हो, कस्टमर से हमने पूछा हो। अगर नहीं पूछा है तो हम क्या करेंगे, इमरजेंसी कॉल में जाएंगे, इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन होता है, और सारी जो बटन है इन पर टच करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार 0 हैज, मतलब ये सारे बटन काम कर रहे हैं या नहीं। और इनको एक बार नहीं, 2 बार प्रेस करके देखेंगे, ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, वैसे तो आप कस्टमर से पासवर्ड पूछ लोगे उनके फ़ोन का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप ज़्यादा अच्छे से टेस्टिंग कर पाओगे।
तो अगर कस्टमर नहीं बताते हैं किसी सिक्योरिटी पर्पज़ से या किसी भी कारण से, तो आपको इमरजेंसी कॉल में जाके ही चेक करना पड़ेगा और आपको कस्टमर से बोलना ही पड़ेगा कि हम फोल्डर को इमरजेंसी कॉल पर ही आपको चेक करवाएंगे। देखो कुछ फ़ोन में क्या होता है कि जब तक इसका जो पत्ता है ये अच्छे से प्रेस ना हो, दबे ना, तब तक फोल्डर अच्छे से काम नहीं करता। बहुत सारे मॉडल ऐसे होते हैं उनका ना बोर्ड है वो अच्छे से कसा हुआ होना चाहिए, मतलब अच्छे से फिट होना चाहिए मदरबोर्ड, और उनके पत्ता है जो वो भी दबा हुआ होना चाहिए। जब वो दबा रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा और खूब बढ़िया तरीके से उसकी टच भी काम करेगी। ये सारी चीज़ आप चेक कर सकते हैं खूब अच्छे से। और दूसरी चीज़, किसी किसी में नोटिफिकेशन को बंद करके रखते हैं, किसी किसी में ओपन रखते हैं, मतलब कि लॉक लगने के बाद भी नोटिफिकेशन खुल जाता है। जैसे कि इस फ़ोन का नोटिफिकेशन ऑन है, तो इसमें आपको क्या चेक करना है कि ये जो ब्राइटनेस है इसको आपको ऐसे ड्रैग कर करके चेक करना है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है या नहीं हो रही है, और इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि टच अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि जितना हो सके अगर कस्टमर से पासवर्ड पूछ सकते हो उनके फ़ोन का, तो वो पासवर्ड पूछ लें। उससे क्या होगा कि फ़ोन अच्छे से चेक हो जाएगा। और अगर वो कस्टमर पासवर्ड नहीं देते तो आप उनको रिस्क भी दे सकते हो। जैसे इमरजेंसी कॉल में हम फोल्डर को चेक करके लगाएंगे, ऐसे ही आपको चेक करके दिखाएंगे। अगर उसमें अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हम कस्टमर को पहले ही बता देंगे। इसलिए उनको पासवर्ड पता होना बहुत जरूरी। मैं जिस फोल्डर को आपको लगा के चेक करना सिखा रहा हूँ, इनसे मैंने पासवर्ड पूछा था और ये सही भी है, क्योंकि फोल्डर अच्छे से चेक हो जाए तभी फोल्डर को चिपकाना चाहिए। देखो आपको थोड़ी सी असुविधा हो रही होगी, मैं इस पिन्नी को यहाँ से हटा देता हूँ। ये पिन्नी मैंने यहाँ से हटा दी, अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, साफ साफ नजर आ रहा होगा। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अगर आपको लॉक का पता है तो किसी भी ऐप पे आपको ऐसे होल्ड करके रखना है और उसको ऐसे ड्रैग करके खिसका के देखना है, चारों तरफ ऐसे कर करके देखना है। इससे जहाँ से टच काम नहीं कर रही होगी वहाँ से वो ऐप ड्रैग ऑटोमेटिक छोड़ देगा। देखो ये सब जगह से टच काम कर रही है, ठीक है। हमको ये भी चेक करना है। ये ड्रैग वाला ऑप्शन चेक करने के बाद अब हमको मैसेज में या कहीं भी टाइपिंग करके देखना है। क्रोम पे टाइपिंग करके देख सकते हो, जैसे मैसेज में टाइप करके देखना है। जैसे कि हम यहाँ पे कोई चीज़ मैसेज करते हैं तो यहाँ पे कीबोर्ड आ गया, कीबोर्ड में है, हम टाइप करके देखेंगे। देखो QWERTYUIOP, ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं कर रही। कई बार ऐसा होता है कि हम टच को चेक कर लेते हैं, लेकिन जब कीबोर्ड का ऑप्शन आता है कीबोर्ड, तो कस्टमर बोलते हैं कि हमारा N काम नहीं कर रहा, J काम नहीं कर रहा, L काम नहीं कर रहा। तो ये चीज़ आपको पहले ही चेक कर लेनी है। अब आपको नेक्स्ट चीज़ क्या चेक करनी है, आपको ये देखना है कि आपको पूरे फ़ोन की स्क्रीन को सफ़ेद करना है। कैसे भी कोई इमेज हो या कैसे भी उसको पूरा जूम कर दो या कहीं से भी, मतलब पूरी वाइट स्क्रीन दिखाई दे, तो उस पर हम करके ये चेक करेंगे, गहराई से देखेंगे कि इस पर कहीं डॉट या कोई लाइनिंग, बारीक लाइनिंग ये तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बारीक डॉट या बारीक लाइनिंग होती हैं जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन जब हम फोल्डर को चिपका देते हैं तो चिपकाने के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या आधे घंटे बाद वो लाइनिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, वो डॉट ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर फोल्डर पूरा ब्लैंक या फिर ब्लेंस ब्रेक जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो ये चीज़ हमको फोल्डर को चिपकाने से पहले ही गहराई से चेक कर लेना है कि उस पर एक बहुत बारीकी से, कि उस पर एक भी कहीं कोई डॉट, कोई कलर का निशान, कोई स्पॉट, कोई लाइनिंग वगैरह ऐसी कुछ चीज़ है तो नहीं। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहीं पर बहुत सारे टेक्नीशियन भाई मार खा जाते हैं, तो उनको ये चीज़ चेक करनी बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि जो टॉगल नोटिफिकेशन है उसको आपको बार बार ऐसे चेक करके देखना है कि कई फोल्डरों में क्या होता है कि टॉगल नोटिफिकेशन, जो ये नोटिफिकेशन ऊपर से आते हैं, आइकन खुलते हैं, ये खुलते ही नहीं है, ये निकलते ही नहीं है। सारी टच काम कर रही है लेकिन वो ऊपर से नोटिफिकेशन बाहर नीचे ही नहीं आ रही। तो ऐसी बहुत सारी फोल्डरों में समस्या आती है, ये भी आपको फोल्डर लगाने से पहले चेक कर लेना है। अब आपको मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं जो मैं खुद यूज करता हूं, जिससे कि मेरे एक भी फोल्डर का नुकसान नहीं होता, सारे फोल्डर सही तरीके से लगते हैं। अगर किसी फोल्डर में कोई दिक्कत भी आती है तो वो मुझे पहले ही पता चल जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको यूट्यूब पे ओपन करना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद इसमें आप किसी की भी कोई भी वीडियो या कुछ भी चीज़ चला के छोड़ सकते हो। आप मेरी भी वीडियो चला के छोड़ सकते हो। और इसमें जैसे कि हम अपनी वीडियो चला देते हैं, टेम्पर्ड ग्लास इंस्टॉलेशन, ये हमने सर्च किया, ये आ गया टेम्पर्ड ग्लास कैसे लगाएं। ये अपनी ही वीडियो आ गई सबसे पहले, इसको हम प्ले करेंगे। और देखो इसमें आपको वीडियो चला के छोड़ देनी है थोड़ी देर, 15-20 मिनट की या फिर 6 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की। जब आप वीडियो चला के इसमें छोड़ दोगे और जब वो फोल्डर अच्छे से काम करता रहेगा उस वीडियो को प्ले होने के बाद भी, इसका मतलब ये है कि फोल्डर में कोई समस्या नहीं है। अगर फोल्डर में समस्या आनी होती है तो वो कुछ देर में गर्म होकर अपने खेल दिखाने चालू कर देता है, जैसे कि टच ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देगी, लाइनिंग आ जाए या कुछ भी आ जाए। तो ये चीज़ आपको पहले ही चेक कर लेनी है। ये मेरा सबसे बेस्ट तरीका है। मैं अपनी ही वीडियो चला के छोड़ देता हूं और उसमें वीडियो चलती रहती है, और उसके बाद जब वो टेस्ट हो जाती है, अच्छे से पूरी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ही मैं फोल्डर को चिपकाता हूं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है फोल्डर को चेक करने का। देखो ये सब चेक करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि अपने फ़ोन की बैटरी का पत्ता निकालेंगे, इस रबड़ को हटाएंगे। उसके बाद अब मैं आपको फोल्डर सेट कैसे करना है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो इस तरीके से हमने बैटरी का पत्ता निकाला, ये हमने ये निकाल दिया बैटरी का पत्ता। उसके बाद फोल्डर का पत्ता भी हमने निकाल दिया और फोल्डर को अलग कर दिया, अलग करके निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, बहुत सारे टेक्नीशियन यहाँ भी मिस्टेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे ना इस टाइप से ये टेप लगी आती हैं, ये वाली, तो ये हमें हटानी होती है। ये हमने टेप हटा दी। उसके बाद यहाँ से ये वाली हमने टेप हटा दी। और उसके बाद ये जो ब्लू ब्लू, ये क्या है, यहाँ चिपकाने के लिए फोल्डर को।
और बहुत सारे टेक्नीशियन भाई इसको नहीं हटाते, जो कि गलत है, क्योंकि फोल्डर का हीट होने का सबसे मेन कारण यही होता है कि हम इसको अच्छे से नहीं चिपकाते, और जो ऑटोमेटिक टच काम करने लग जाती है या फिर लाइनिंग आ जाती हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो फोल्डर का पत्ता अच्छे से ऐसे खींच के आपको हल्के से ऐसे खींच के और चिपका देना है। ये हमने चिपका दिया फोल्डर के पत्ते को। अब इसकी कभी भी हिलने की समस्या, लेंस वेंस की हिलने की या टच काम ना करने की समस्या कभी नहीं आएगी अगर हमने इसको इस तरीके से खींच के चिपका दिया तो। और खींच के चिपकाने के लिए आपको इतना नहीं खींच देना कि कहीं लेंस से पत्ते को ही बाहर कर दो, ऐसा नहीं करना। हल्के से खींचना, मतलब जितना हल्के से कम प्रेशर लगा के आराम से वो खिंच सके और चिपक जाए, तो इस तरीके से आपको चिपका देना है। अब देखो, सबसे मेन खेल होता है जब भी हम फोल्डर को चिपकाते हैं फोन में यानी क्रोम में, तो उस टाइम पे हम ग्लू लगाते हैं। तो ग्लू लगाते टाइम वो ग्लू जब हम नीचे भी लगाते हैं तो वो लेंस में अंदर चली जाती है, ये वाली जगह पे, और जब उसमें लेंस में वो ग्लू अंदर चली जाएगी तो उसके बाद आपका लेंस खराब हो जाएगा, लाइनिंग आ जाएगी या टच काम करना बंद कर देगी, और भी बहुत सारी समस्याएं आ सकती है, जैसे फोल्डर ब्लैंक भी हो सकता है। तो उससे बचने का सिंपल सा क्या तरीका है, देखो, अगर आप नए नए हैं, आपको फोल्डर लगाने की अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो आपको इस हिसाब से एक डॉक्टर टेप लेनी है। ये डॉक्टर टेप आती है और इसको हम इस तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे, और ये हमने इसको फाड़ लिया इतना, जितना फोल्डर के पत्ते पे ये लग सके। देखो इस हिसाब से ये हम तोड़ लेंगे इसको, इतनी ये काट लिया हमने डॉक्टर टेप। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पत्ते में अंदर घुसा के, अंदर की साइड, और इसे पत्ते के ऊपर इस तरीके से चिपका देंगे अंदर घुसा के, ठीक है। और अंदर घुसा के चिपकाने से क्या होगा कि इसमें जो ग्लू जानी है वो ग्लू अंदर नहीं जाएगी लेंस में, और उससे फोल्डर अच्छे से काम करता रहेगा। लेकिन मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं जो ग्लू है उसको इतनी कम लगाता हूँ, इस तरीके से लगाता हूँ जो अभी उसमें पत्ते में नहीं जाती, वो कभी भी नहीं जाती, और उससे वो वाली समस्या कभी भी नहीं आती। वो जब आप एक्सपीरियंस करते जाओगे धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कितनी मात्रा में ग्लू लगानी सही है, जिससे कि उसमें बार बार वो समस्या ना आए और वो ग्लू उस लेंस में अंदर ना जाए। अब देखो, मार्केट में फोल्डर को चिपकाने के लिए बहुत सारी ग्लू आती हैं, जैसे ये रिलाइफ की, इसको मैं यूज़ करता हूँ CP0002, ठीक है। और इससे पहले मैं T7000 आती थी, एक जनलीडा कुछ ऐसा लिखा होता है उस पर, उसको यूज़ करता था। इसकी थोड़ी मुझे अच्छी लगी है इसलिए मैं इसी को यूज़ करता हूँ। ये ब्लैक ग्लू है, वैसे वाइट ग्लू भी आती है और ब्लैक ग्लू भी आती है। ब्लैक ग्लू का फायदा क्या रहता है कि लाइट वगैरह साइड से दिखाई नहीं देती, और व्हाइट ग्लू वैसे भी बैक पैनल वगैरह चिपकाने के लिए होती है। और कौन सी ग्लू कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करी जाती है, अगर आप उस पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा कि कहाँ पे किस तरीके से कौन सी ग्लू यूज़ करनी है। अब हमको इससे आगे की प्रोसेस करनी है, तो वो क्या करना है, हमें ग्लू लगाएंगे हम थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, बहुत थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाएंगे, जो बिल्कुल नाम मात्र के लिए हो। किनारियों पे, जो किनारियों पे गैप बना होता है ना, इसमें हम इस ग्लू को लगाएंगे थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा मात्रा में लगा देंगे वो भी नुकसान है। और वो भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लगाने से ऐसा होगा कि फोल्डर उखड़ेगा, नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा लगाने से ही फोल्डर उखड़ेगा। अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड मात्रा में, जितनी उसमें जगह है उतनी ही ग्लू लगाओगे तो उसके बाद वो फोल्डर नहीं उखड़ेगा, बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आपको इस हिसाब से जो किनारियों में जगह बनी होती है ना, बस वहाँ थोड़ी थोड़ी ग्लू लगानी है। इसमें ये नहीं है कि हम ग्लू को बचा रहे हैं, ग्लू की बचत कर रहे हैं, नहीं, ये लगाने का सही तरीका है। कम ग्लू लगाओगे, और देखो यहाँ पे ये होता है लेंस वाला तरीका, यहाँ पे ना के बराबर ग्लू लगानी, ग्लू लगी होनी चाहिए। अगर ग्लू नहीं लगी होगी तो वो यहाँ से चिपकेगा ही नहीं, उसमें धूल मिट्टी या फिर मॉइस्चर वगैरह अंदर चला जाएगा और उससे लेंस और भी जल्दी खराब हो जाएगा। तो ग्लू लगानी तो है, पर यहाँ पे बहुत कम मात्रा में। देखो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपको ग्लू लगानी है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी ग्लू लगाने के बाद फोल्डर को फिट करना। यहीं पे सबसे मेन गलती होती है, यहीं से सारी कहानी ख़राब होती है, जो मेरे पे भी बहुत समय बाद आई थी, मैं भी बहुत समय बाद सीखा था। तो देखो, इस तरीके से हम फोल्डर लेंगे, फोल्डर के पत्ते को अंदर ऐसे घुसाया और ऊपर की साइड ले जाएंगे, ऊपर की साइड, ध्यान रखना ऊपर की साइड, ऊपर की साइड हमने ऐसे रखा फोल्डर को, और यहाँ पे देखना गैप है यहाँ पे ये। अब हम इसको ऐसे खिसका के लगाएंगे ऐसे नीचे की साइड। अब ये बहुत अच्छे से सेट हो गया, मतलब फिट हो गया ये, ठीक है। ऐसे अगर आप फोल्डर लगाओगे तो आपके फोल्डर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर आपकी फ़ोन को पैक करने की, पेच वगैरह कसने की, मतलब स्क्रू कसने की बहुत स्पीड कम है, तो आपको अभी फ़ोन को पैक नहीं करना है, सिर्फ इस पर यहीं की यहीं रबड़ लगा देनी है इस तरीके से। ऐसे हम रबड़ लगा देंगे एक, वो आप रबड़ की, आप जिस क्वालिटी की रबड़ यूज़ कर रहे हो उस क्वालिटी की रबड़ की विस्कोसिटी के हिसाब से, इलास्टिसिटी क्या है उसकी, वो कितना खिंच सकती है, उस हिसाब से ही आपको रबड़ में अलवेटे लगाने हैं। ये जो अलवेटे लगा रहे हैं हम, राउंड राउंड कर रहे हैं, और पहले फोल्डर में रबड़ लगा देनी है। इससे फोल्डर बहुत अच्छे से फिट होगा, यानी सेट होगा, और वो कभी नहीं खुलेगा। ये हमने रबड़ लगा दी, और एक और रबड़ लगा देते हैं इस टाइप से। ये रबड़ लगाने का सही तरीका है बस। अब ये बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि इसमें फोल्डर लगा हुआ है, इतने अच्छे से सेट हो जाएगा, इतनी अच्छी फिटिंग आएगी। अब इसको लगाने के लगभग आधे घंटे बाद, आधे घंटे में अपना काम कर लेगी, ग्लू सूख लेगी, बहुत अच्छे तरीके से नहीं लेकिन सूख लेगी। अब आपको ये रबड़ लगा देनी है। रबड़ लगाने के बाद आपको आधे घंटे तक इसको छोड़ देना है। आधे घंटे छोड़ने के बाद फिर आपको दोबारा से इसको, रबड़ को हटा के दोबारा से बैटरी वगैरह लगा के फिर इसको पैक कर देना है। अब फोन को पूरी तरीके से पैक करने के बाद भी आपको रबड़ लगानी है। अगर वो फोन ज़्यादा देर आपके पास रहता है तो आप 2 घंटे तक अपने पास रख सकते हो। अगर आप ज़्यादा देर तक उस फोन को अपने पास नहीं रख सकते, कस्टमर को देना है, कस्टमर को चलाना है, तो आप उनको दे दीजिए, लेकिन रबड़ लगा के, और उनसे बोल दीजिए कि 2 घंटे तक इस रबड़ को ना हटाए, क्योंकि 2 घंटे में ही ये जो ग्लू है बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से सेट होती है।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम और उसके समाधान के साथ या फिर कुछ नया सीखने के साथ।